हेलो गाइस। तो देखिए गाइस, आपको सबसे पहले बता दूं, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं एटम स्टिक कैसे करने हैं, कौन से वैलिडेटर पे करने हैं और कितना फंड होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, सब इसमें बता दूंगा इस वीडियो में। पूरा जो है केपलर से रिलेटेड जो भी स्टिक वगैरह से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले हमें ये करना क्यों चाहिए, तो आपको बता दूं, पहला जो एयर ड्रॉप हमें मिला है, पहला हमें ईवी मॉस भी मिला था जिससे आपको लगभग 500 से $1000 मिले थे। सेकंड ईयर ड्रॉप हमें डीवाईएम मिला है, जो कि मुझे मिला है, मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी और भी मिले हैं बहुत सारे। ठीक है, डीवाईएम मिला है जो कि इसकी वैल्यू अभी $600 चल रही है। लगभग 33 टोकन से लेके 200 टोकन तक पर अकाउंट मिले हैं। ठीक है, तो कंडीशन कितनी सी थी कि एक या गोल्ड टोकन स्टेक करना चाहिए या एक एटम स्टेक होना चाहिए, उसके ऊपर आपको मिले हैं। तो काफी लोगों को पता होगा, ओल्ड यूजर हैं, तो आपको मैं बता दूं किस तरह से क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को जो अपना नेक्स्ट स्टेप है वो बता देता हूँ कि कैसे क्या आपको करना है। ठीक है, तो अब देखिए आपको बता देता हूँ कि इसमें किस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर आपको एक देखिए, आपके पास अगर फंड है कहीं भी ट्रस्ट वॉलेट वगैरह में तो आप ब्रीज वगैरह कर लेना। ठीक है, मेरे पास फंड नहीं था, मेरे पास बिटकॉइन में फंड था, तो बिटकॉइन से आपका ब्रीज नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो अगर ब्रीज हो सकता है तो आप ब्रीज कर लीजिए, अगर ब्रीज नहीं हो सकता है तो आप बाइनेंस पे जाइए। बाइनेंस पे जाने के बाद यहाँ पे आप ऑस्मो टोकन खरीदिए। ऑस्मो टोकन जो है 0.06 टोकन फीस है, विड्रॉ फीस, तो यानी $0.1 यानी 4-5 रुपए फीस लगेगी आपकी, और केपलर वॉलेट में आ जाएगा। तो आपको कौन से केपलर वॉलेट के एड्रेस पे मंगाना है तो वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो है आप केपलर वॉलेट के इस जो है वॉलेट पे मंगा सकते हो, यहाँ पर ऑस्मोस इस वाले एड्रेस पर मंगा सकते हो। अगर आपको ऑस्मोसिस चैन नहीं दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऑस्मोसिस चैन को सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर एक आएगा ऑप्शन, तो उसको आपको कर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो जिस तरह से आप जो है इनेबल कर सकते हो, उसके बाद आपका ये एड्रेस आएगा, इस एड्रेस पे भेज देना। अगर आप एटम वगैरह मंगाते हो तो उसका भी अलग है। ठीक है, तो मैं इसमें 3 तरीके बताऊंगा, 3 तरीके से आप किस तरह से कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी पूरी वीडियो बनाई थी लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, स्क्रीन सेम वहीं की वहीं चिपकी रह गई इस वजह से। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे करने हैं वो तीनों तरीके। ठीक है, तो देखिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि प्राइवेसी की वजह से आप मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है वॉलेट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने आपको थोड़ा पहले देखा होगा वीडियो, तो उसमें नहीं दिखा होगा ये चीज़। तो आपको वॉलेट एड्रेस यहाँ से कॉपी करना है। अगर आप इनेबल करना चाहते हो, अगर आप उसमें नहीं दिखता है तो यहाँ पे उसमें सर्च करके इनेबल भी कर सकते हो। ठीक है, फंड मंगाने के बाद आपको 3 तरीके बताऊंगा। तो पहला तरीका अपना जो है वो है अपना केपलर खुद। ठीक है, तो केपलर में जैसे मान लीजिए आपने ऑस्मोसिस मंगा लिया, तो आप यहाँ पे जो बीच वाला ऑप्शन दिख रहा है स्वेप वाले पे क्लिक कीजिए। ठीक है, स्वेप वाले पे जैसे क्लिक करते हो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे फंड है। ठीक है, मान लीजिए आईएनजी आपके सॉरी ऑस्मोसिस आपके पास फंड है, तो यहाँ ऑस्मोसिस आपके पास फंड है। यहाँ पर आपके पास है आपको क्या चाहिए, टिया चाहिए, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए, जैसे एक डाल दीजिए तो आपके पास इतने आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ऑस्मोसिस चैन से सेल खुद की चैन पे टिया टोकन आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप मंगा सकते हो। ठीक है, कुछ भी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्वेप इसमें आराम से आप मंगा सकते हो। ये बहुत ही नॉर्मल स्वेप है। तो इसको अब आप बोल रहे हो 2-3 तरीके के बता रहे हैं, क्या रहता है, कभी नहीं होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो दूसरा तरीका इनकी वेबसाइट वेबसाइट में आपको कुछ नहीं करना है, सेट पे जाना है। सेट पे जाने के बाद आपको ऑस्मोसिस तो दिख जाएंगे कि ऑटोमेटिक वो तो आते हैं। जैसे आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर जाना है आपको स्वेप पे। जैसे आप स्वेप पे जाओगे, स्वेप पे जाने के बाद यहाँ पर ऊपर ऑस्मोसिस रहेगा कि आपके पास ऑस्मोसिस, अगर आप एटम मंगाते हो तो आप डायरेक्ट वहाँ से स्वेप कर सकते हो। ठीक है, वरना अगर ऑस्मोसिस मंगाते हो तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे ऑस्मोसिस मंगाया यहाँ पे आपने डाला, यहाँ पे डालने के बाद आपके पास एटम आ गया। ठीक है, एटम आने के बाद आपको कुछ नहीं, जैसे एटम आपका स्वेप हो जाए, स्वेप होने के बाद आप वापस जो है असेट्स में जाइए। जैसे आप असेट्स में जाते हैं वापस, तो असेट्स में जाने के बाद कुछ नहीं, आप जो है आपको जो एटम मिलेंगे ना वो आपको देखिए ये वाले मिलेंगे। जब आप स्वेप करोगे ना तो आपको जो एटम है मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो आपको जो एटम है वो ऑन ऑस्मोसिस चैन पे मिलेगी। तो जब आप स्टिक वगैरह वेलिडेटर पे जाओगे तो आपको नहीं दिखेगी क्योंकि ऑस्मोसिस चैन पे मिलेगी। तो ऑस्मोसिस चैन पे मिले उसको हटाने के लिए हमको ऑस्मोसिस चैन पे चाहिए, तो उसके लिए आपको विड्रॉ पे क्लिक करना है। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 0.03 मेरे ऑस्मोसिस चैन पे, यहाँ पे जितना मुझे विड्रॉ करना है विड्रॉ करूंगा। तो जैसे ही मैं विड्रॉ करूंगा, विड्रॉ करने के बाद मेरा जो है फंड केपलर का आ जाएगा इधर मेन चैन में, जो कि कॉस्मोसिस की चैन है। जैसे कि आपको बता देता हूँ, ये कॉस्मोसिस की चैन है, एटम मेरा पूरा आ जाएगा। ठीक है, आपका जैसे ही पूरा एटम आ जाएगा, एटम आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपका जैसे एटम आ गया ना, फिर आपको जो है ये आपका प्रोसेस हो गया। अब आपका तीसरा तरीका, 2 तरीके मैंने आपको बता दिया। आपको तीसरा तरीका आपका क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो भी फंड है, जैसे केपलर पे चलते हैं, केपलर पे चलने के बाद यहाँ पर ठीक है इस पे चलते हैं। इस पे जाने के बाद जैसे कि आपके पास मान लीजिए ये है एटम। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब आपको चाहिए जो ऑस्मोसिस चैन पे आपको चाहिए उसकी खुद की चेक है कॉस्मोस पे, तो आईबीसी पे जाइए। आईबीसी पे जाने के बाद होम चेन सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपका एड्रेस नहीं आता तो खुद आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा और यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए, टाइप करना, नेक्स्ट करोगे। जैसे ही आईबीसी ट्रांसफर करोगे तो ऑस्मोसिस चैन से ये अपनी जो ओरिजिनल चैन है कॉस्मोस पे आ जाएगा। ये सब मैंने करके दिखाया था वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा वीडियो प्रॉब्लम हो गया, उस वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको इधर ही बताऊंगा। ठीक है, ठीक है गाइस, तो देखिए यहाँ पर मेरा ट्रांसफर हो गया है 11 टिया ऑस्मोसिस टू सेलेस्टिया। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए स्वैप करने के, क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन है जिससे आप स्वैप कर सकते हो। अब चलते हैं, हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम जो कि हमारा मेन काम है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं स्टेकिंग पे। तो स्टेकिंग पे पहले चलने से पहले मैं आपको जो है आपका पोर्टफोलियो के या इस हिसाब से है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी किसी लोगों के पोर्टफोलियो जो है कम के होंगे, किसी किसी के ज्यादा के होंगे, तो किस तरह से आपको अपना पोर्टफोलियो का क्या करना है देखिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास फंड है 500 से $600 के बीच में, तो मैंने क्या किया है,
जैसे कि आपको मैं पहले अपना वाला बता देता हूँ, फिर आपको अगर आप इससे डाउन है तो आपको डाउन वाला बताऊंगा, फिर एक ऊपर वाला बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आईएनजी लिए हैं टोटल 6। ठीक है, और थोड़ा बहुत फीस कट गई होगी। ठीक है, 6 आईएनजी लिए हैं। ठीक है, इंजेक्टिव। और टिया जो लिए हैं वो मैंने 11 लिए हैं। एटम मैंने जो लिए हैं वो 11 लिए हैं। यानी आपकी 232, 161 और 109 अगर इन्हें जोड़ें तो जोड़ते जाइए तो 232 प्लस 161 प्लस 109 प्लस, और एक लिया है हमने ऑस्मोसिस, तो 41 प्लस 29 अपने कुजी भी लिया है। ठीक है, 20 टोटल अपना इन्वेस्टमेंट है जो कि है 572, यानी $572। ठीक है, 500 से $600 के बीच में है तो आपका ये इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है, इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पर आप जो है अगर आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, $50-100 और, तो यहाँ पे आप ऑस्मो को जो है यहाँ पर 110 कर सकते हो। ठीक है, यानी आपके पास 650 तक का फंड है तो आप ऑस्मो, बाकी ये सब सेम रहेगा, ऑस्मोसिस जो है वो 110 टोकन कर दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम, थोड़ा सा अगर ऊपर और फंड है आपके पास। ठीक है, अगर और फंड ऊपर है तो आप किस तरह से ले सकते हो, तो यहाँ पर आप जो है 60 एटम ले लेना एंड 60 टिया ले लेना। ठीक है, बाकी मैं आपको सब बताऊंगा, और 50 आईएनजी ले लो, 500 ऑस्मो ले लो एंड 100 कूजी ले सकते हो, और बाकी स्टार गेज टोकन ले सकते हो। एंड एक दो टोकन और हैं वो भी आप ले सकते हो, उन पर भी एयर ड्रॉप आ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए सारे। ठीक है, अब इतना इतना क्यों लेना है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि देखिए अब आपको बताऊं, ये अपनी जो डीवाईएम की कंडीशन थी वो क्या थी, कि एक टीआ स्टेक होना चाहिए या एक एटम स्टेक होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन थी। लेकिन काफी एयरड्रॉप ऐसे भी आएंगे जिनमें कंडीशन ये रहेगी कि 5 टीआ होने चाहिए स्टेक या 5 एटम स्टेक होने चाहिए। ठीक है, वो आप उस एलिजिबल हो सकते हो उसमें। अब आपको अगर मान लीजिए आप बहुत लो फंड वाले हैं तो उनको क्या करना है, तो उनको कुछ नहीं है भाई। देखिए, आपको पहली बात तो उम्मीद कम रखनी है, और अगर उम्मीद रख रहे हो तो कम से कम वो उम्मीद रखने के लिए आपको एक एक टोकन हर जगह स्टिक लगा देना है। एक टिया स्टिक लगा देना, यानी 1.2 खरीदना टिया, 1.2 खरीदना आईएनजे, 1.2 खरीदना एटम, 1.2 खरीदना ओस्मो एंड 1.2 खरीदना कोजी टोकन। ठीक है, जैसे ये सारे आप टोकन खरीदोगे, एक एक टोकन आप हर जगह स्टिक लगा देना। ठीक है, स्टिक कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक एक टोकन आप स्टिक लगा दोगे तो क्या रहेगा, कि मान लीजिए कोई ऐसा आया जिसने, जैसे कि अभी डीवाई में ही आया, ठीक है, जिसने एक एलिजिबिलिटी रखी, तो आप कम से कम उसमें तो एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, ये सबसे लोएस्ट फंड जो कि $100 के अंदर अंदर है उनके लिए है, तो एक स्टेक तो लगा ही दीजिए। क्या पता, क्योंकि मेरे को लगता है 60% एयर ड्रॉप ऐसे होंगे जो कि एक से एक तक के स्टेक वालों को भी देंगे। ठीक है, और कुछ एयर ड्रॉप ऐसे होंगे जो कि थोड़ा बहुत भी स्टिक लगाया होगा, भले कितना भी लगाया हो उनको देंगे। और कुछ एयर ड्रॉप जो 10% होंगे वो रहेंगे कि आपका 10 प्लस होगा या 50 प्लस होगा, उनको ही देंगे। ठीक है, तो आप जिस हिसाब से आप फंड लगा सकते हो लगाइए। अब इसमें रिस्क क्या है वो आपको बता देता हूँ। तो रिस्क देखिए इसमें ये की है कि आपकी जिस प्राइस पे आप बाय कर रहे हो उस प्राइस से डाउन भी जा सकता है। ठीक है, बाकी आप होल्ड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 साल होल्ड रखोगे अपने आप जाएगा, क्योंकि अच्छी चेन है, अच्छे कॉइन्स हैं। ठीक है, आप जा सकता है। ठीक है, बाकी आपको का कोई यहाँ पे और कोई लॉस नहीं है, डाउन गया उसका ही लॉस है, बाकी ये अप भी होगा, जब मार्केट अप होगी तो ऑटोमेटिक अप होगा। ठीक है, बाकी आप डाउन में खरीद सकते हो, वेट कर सकते हो डाउन का। ठीक है, एयर ड्रॉप अभी अनाउंस हो रहे हैं बहुत सारे, इसलिए आप अभी ट्राई कर लो, कम से कम एक दो एयर ड्रॉप भी अगर लग गए आपके तो ये पूरा जो फंड आपने लगाया है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब स्टिक कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको केपलर पे आना है। केपलर में आने के बाद मैनेज पोर्टफोलियो इन डैशबोर्ड दिख रहा है आपको, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह का आपका ऑप्शन शो होगा, तो इस तरह से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसके आगे आपको स्टेप बताता हूँ। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर फंड देखने को मिला तो अब आपको करना क्या है, जैसे आप कौन सी चेन है, यहाँ पर और भी चेन है, यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर चेन्स आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि टिया चेन है तो यहाँ पर टिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है सारी चेन दिख जाएंगी। तो आप सबसे पहले हम जाते हैं कॉस्मोस पे। ठीक है, कॉस्मोस आप पे जाएंगे, यहाँ पर आपको जो है आपके पास फंड है 11 आइटम। 11 आइटम मैंने क्यों करवाए हैं, आप जो है 10.2 या 10.3 लगभग
स्टिक लगा दीजिए और थोड़ा बहुत होल्ड रखिए। ठीक है, तो स्टिक लगाने से पहले मैं आपको 2 से 4 चीज़ें बताऊँगा, तो वो आपको फ़ॉलो करनी है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एयर ड्रॉप मिले और फुल चांसेस हों एयर ड्रॉप मिलने के। ठीक है? और कौन से वैलिडेटर में स्टिक करना है, वो भी मैं बताऊँगा, बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, पर पहले कंडीशन बता देता हूँ कि क्या है। देखिए, पहली कंडीशन ये है कि आपको एक्सचेंज वैलिडेटर में स्टिक नहीं लगाना है। ठीक है? आपको कोई एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा और आपको लॉस ही होगा। क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं डिसेंट्रलाइज को, नॉट सेंट्रलाइज्ड को। ठीक है? तो जैसे कि डिसेंट्रलाइज कौन से होते हैं, वो सॉरी, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज कौन से होते हैं, जैसे कॉइनबेस हुआ यानी एक्सचेंज हुए, बाकी कॉइनबेस हुआ, बिटगेट हुआ, बिटमार्ट हुआ, कुकॉइन हुआ, ठीक है, kraken हुआ, इस तरह की इनको एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट नहीं करना, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है? ये बात आप समझ गए? ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि टॉप 10 और टॉप 20 में आपको स्टेक नहीं करना। अगर यानी मान लीजिए आप किसी चेन पे 10 वैलिडेटर स्टिक कर रहे हो, तो टॉप 20 के अंदर 2 मिनिमम 2 कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, पर पूरे आप जो है इस पे ही मत करना, बिकॉज़ आपको जो है टॉप 20 के नीचे जो आते हैं ना, उनसे ज़्यादा एयर ड्रॉप एलोकेशन मिलता है। ठीक है? बाकी आप स्टिक कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, लेकिन आपको टॉप 20 के नीचे जो होते हैं, वो ज़्यादा एयर ड्रॉप देते हैं। तो भाई यही देख के आपको स्टेक करना है। बाद में आप बोलो कि स्टेक में कुछ मिला नहीं, रिवॉर्ड वगैरह नहीं मिला, क्योंकि टॉप 20 रिवॉर्ड उतना नहीं देते हैं। रिवॉर्ड देते हैं टॉप 20 के नीचे वाले। ठीक है? दूसरा पॉइंट आप समझ गए, पहला एक्सचेंज का, दूसरा 10 या 20 टॉप के नीचे वालों से आपको स्टेक करना है, यानी मान लीजिए यहाँ पे 20 खत्म हो रहा है, फिर यहाँ से आपको स्टेक देखना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको जो है कमीशन वैलिडेटर जो है यहाँ पर 100% नहीं होना चाहिए और 0% नहीं होना चाहिए। दोनों आपकी कमीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये तो खैर होगा ही नहीं, एक्सचेंज है और ऊपर से ये भी लिखा रहा है वेरी हाई कमीशन। इसे आप कर सकते हो क्योंकि ये 1.9 है और 0 भी नहीं है। ठीक है? 0 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, तो इसमें आप कर सकते हो, पर ये टॉप में आता है तो इसे आप छोड़ सकते हो। बाकी मैंने किया है, बाकी मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है? तो आप जैसे कि मान लीजिए 100% यानी इसको आप स्टेक नहीं कर सकते। इस तरह की को आपको स्टेक नहीं करना है और एक आप इसे भी स्टेक नहीं कर सकते। 1 मिनट, 0% ठीक है? इस तरह के को आपको स्टेक नहीं करना है, तो आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम चौथे पॉइंट पे। आपको जो है डिसेंट्रलाइज़ स्टेक करनी है, मैंने बताया जैसा कि आपको एक्सचेंज पे नहीं करना है, तो डिसेंट्रलाइज़ में कैसे? एक ही पे आपको सारा फंड नहीं लगाना है। कम से कम 3-4, 2-3, 5-6 इस तरह से आपको वैलिडेटर, यानी आपके पास मान लीजिए मैंने 11 आइटम लिया है ना? तो मान लीजिए मैं जो है 2 आइटम उधर लगाता हूँ, इस वाले में 2 इसमें लगाता हूँ, 1 इसमें लगाता हूँ, तो आपका जो है वैलिडेटर 2 से 3 या 3 से 4 वैलिडेटर इस तरह से होने चाहिए। तो ये आपका हो गया चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट के बाद अपन आते हैं 5वें पॉइंट पे। ठीक है? 5वां पॉइंट क्या है? जैसे आप ये स्टिक लगा रहे हो, ठीक है? इसमें तो ये ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है, ठीक है? ये वाला 5th वाला जो ऑप्शन है वो आपका आएगा कूजी वाले में, वो आपको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है? तो इसमें क्या रहता है कि जैसे कि आपका जो वैलिडेटर है ना, वो अप अप टाइम जो है उसका 100% होना चाहिए, बस ये रहता है, ठीक है? बाकी इसका आएगा तो मैं बताऊँगा। बाकी ये 4 पॉइंट आप याद रखना, चारों में स्टेक लगाने के लिए टिया, ऑस्मोसिस वगैरह, ठीक है? अब स्टेक लगाने से पहले आपको कैसे क्या स्टिक लगाना है वो आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले ये वैलिडेटर मैंने स्टिक लगाए हैं, इनको मत देखिए क्योंकि ये मैंने थोड़े बहुत गलत लगाए हैं, ठीक है? तो मैं आपको एक लिस्ट दूँगा, बाकी आपको चैनल पे भी लिस्ट दे दूँगा, बाकी आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है? एक वैलिडेटर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मतलब करूँगा नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कैसे करना है आपको, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको देखिए वैलिडेटर जानने के लिए सबसे पहले हम ऑस्मोसिस के जानते हैं, ठीक है? ऑस्मोसिस के जानने के लिए आपको देखिए कुछ नहीं है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ऑस्मोसिस ये है, ठीक है? ऑस्मोसिस पे गए, ऑस्मोसिस पे जैसे आपको मान लीजिए ऑस्मोसिस और भी चैनल है नीचे, ठीक है? सबसे पहले हम ऑस्मोसिस पे हैं, मेरे पास ऑस्मोसिस में कितने फंड था 23, वो सॉरी 33 ऐसे करीबन फंड था। तो ऑस्मोसिस पे आपको किस-किस को वोट करना है वो आप अपने हिसाब से कितना भी कर सकते हो, कितनों को भी कर सकते हो। मैं आपको एक लिस्ट दूँगा, उसमें आपको जिस-जिसको करना है वो बताऊँगा। जैसे कि सबसे पहला आपको इसको वोट करना है, स्टैक सीटो, ठीक है? स्टैक सीटो को आपको वोट करना है, ठीक है? एक ये हो गया आपका,
ठीक है? बाकी मैं लिस्ट दूँगा आपको, मैं यहाँ हर 3-3 बताऊँगा, बाकी पूरी एक लिस्ट दूँगा जिनमें आपके लिखे होंगे। एक इन्फ्लुएंसर की लिस्ट है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, वरना आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है? और ये जो होंगे 20 वो आउटसाइड 20 होंगे, यानी टॉप 20 नहीं होंगे, तो आपके लिए बेस्ट है। मेरे हिसाब से मानो तो आपको ये करना ही चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है? दूसरा आपका है लवेंडर, ठीक है? सेकंड, ठीक है? लवेंडर। उसके बाद अपना आ जाएगा है, उसके बाद अपना आ जाता है विस्पर नोड, ठीक है? विस्पर नोड, ठीक है? ये टॉप 20 के नीचे हैं एंड आप इनमें स्टे कर सकते हो, ठीक है? अभी मैंने तो खैर दूसरों में किया है, पर आप मेरे को मत देखो, मैं आपको एक बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर दिया, उस चक्कर में अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? अब चलते हैं हम कॉस्मोस पे, ठीक है? कॉस्मोस पे क्या है? कॉस्मोस पे आपको सेम मैंने जो विस्पर नोड बोला, लवेंडर बोला, ठीक है? ये लगा सकते हो, ओमनीफ्लिक्स लगा सकते हो। ओमनीफ्लिक्स का ऑलरेडी आ चुका है, तो आप इस पे नहीं लगाइएगा स्टिक, ठीक है? तो अब आपको जो है यहाँ पर स्टिक लगाने के लिए सिंपल यहाँ पे जाना है, ठीक है? कॉस्मोस पे जाने के यहाँ पर आपको मैं एक लिस्ट दे दूँगा, वही आपको करनी है, जैसे स्टेकली हो गया, ठीक है? ठीक है? स्टेकली हो गया, इस पे आप लिस्ट लगा दीजिए, ठीक है? इस तरह से आपको लिस्ट लगानी है, गोल्डन रेशियो हो गया, ठीक है? इस तरह से लिस्ट लगाने कह रहा हूँ, सॉरी स्टिक करना है। तो स्टिक कैसे करना है? इस पे गए, स्टिक पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका फंड लिखा आ जाएगा, जो भी आपका फंड होगा। अभी मेरा वॉलेट कनेक्ट नहीं है इसलिए, ठीक है? या वॉलेट तो कनेक्ट है, तो जैसे आपने 1 लिखा, 1 लिखने के बाद स्टिक पे क्लिक करोगे, स्टिक पे क्लिक करने के बाद ये मेरा मैक्स है, इतना ही है मेरे पास, ठीक है? देख लीजिए पूरा इतना है, ठीक है? यहाँ पे स्टिक पे क्लिक किया, स्टिक पे कंफर्मेशन आई, स्टिक हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको मैंने ये बता दिया। अब अपन चलते हैं तीसरे पे। तीसरा आपको जाने के लिए देखिए कुछ नहीं है, आपको सिंपल यहाँ पे आना है, बैक आना है, चेन्स पे सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अब आपका तीसरी चेन है टिया, ठीक है? 3 चेन थी, 3 चेन में टिया पे आते हैं। टिया का मैं बता देता हूँ, टिया के 4-5 बता देता हूँ, ठीक है? 4-5 का मतलब ये नहीं है आपको, आप जैसे आपके पास 10 टिया हैं, तो आप जो है 2 लगा दीजिए उसमें, 2 इसमें लगा दिए, 2 इसमें लगा दिए। सबसे मेन टिया जो है वो आपको मैं बता देता हूँ, वो है हमारा मिल्की वे करके है, इसकी लिंक दूँगा, आप ऐसे डायरेक्ट सर्च मत करना क्योंकि गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेक लगाने हैं, ठीक है? कम से कम 2 या स्टेक लगाने हैं, 2 किस तरह से देखिए कैसे लगाएँगे, आप यहाँ पर डालिएगा, ठीक है? यहाँ पे इस डालिएगा 2 टिया, टिया के बाद डालोगे स्टिक, स्टिक करोगे तो आपको मिल जाएँगे 2 मिल्क टी, ठीक है? अब इसके डिस्कॉर्ड में जाके आप एक रोल भी है, वो रोल ले लेना, ठीक है? रोल ले लेना जिससे आपको जो है एक रोल भी मिल जाएगा, तो आपको एयर ड्रॉप के और चांस मिल जाएँगे। उसके बाद विथड्रॉ भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? तो टिया में एक ये वाला तो ज़रूर ही करना है, ठीक है? इसके बाद जैसे ये कर दोगे, ये इनकी वेबसाइट पे जाके होगा इसलिए, बाकी आपकी टिया के इधर से ही हो जाएँगे। आपने टिया चेन सेलेक्ट कर ली, सेलेस्टिया को ही टिया बोलते हैं। बाकी 2-3 इसमें भी बताऊँगा, जैसे कि स्टैक्सिटो है, फ्रेंड्स है, ठीक है? फ्रेंड्स हुआ, वैलिडस स्टेटस हुआ, ठीक है? इस तरह से आपको जो है, इसमें भी मैं आपको एक लिस्ट दे दूँगा। तो भाई ऐसा नहीं है जैसे मैंने लिस्ट दे दी 10 की, आप कह रहे हो कि 10 के लिए तो फंड ही नहीं है इतना, मान लीजिए आप, तो आप 5 में लगा दीजिए सिंपल। ज़रूरी नहीं है आपको पूरों में लगाना है, ठीक है? अब चलते हैं अपन 4th चेन पे, जो कि यहीं से आएगी आपकी आईएनजी, यानी इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, ठीक है? इसमें आप कोई से भी, मैं आपको 5-6 दूँगा जिसमें से आप बेस्ट वाले चुनना, ठीक है? सबसे पहले 2 तो आपको बिल्कुल सिलेक्ट करने हैं, एक आपको ब्लैक पैंथर सिलेक्ट करना है, एक एलिस प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना है क्योंकि ये एयर ड्रॉप देंगे। उसके बाद स्टैक्सिटो भी आ गया, फ्रेंड्स आ गया, ठीक है? गोल्डन रेशियो आ गया, इको स्टेट आ गया, इस तरह से आपको ये मिल जाएँगे, ठीक है? फिर अपना आता है लास्ट, ठीक है? लास्ट आने के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको नहीं मिलेगा, वो आपको इनकी खुद की वेबसाइट पे है, कुज़ी टोकन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? बाकी कैसे लेना है वो सब आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है? ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अ, वही आपको सबसे पहले आपको कुजी टोकन में स्टिक लगाने के लिए पहले तो स्टिक पे क्लिक करना है। स्टिक पे क्लिक करने पे यहाँ पे भी मैं आपको 4 बताऊँगा, जैसे कि एक अपना हो गया इको स्टेक, वो तो मैंने ऐसे ही लगाया है। एक हो गया विस्पर नोड, ठीक है? एक अपना हो गया गोल्डन रेशियो, ठीक है? एक अपना हो गया क्रिप्टो कैम, ठीक है? इस तरह से आप इनमें भी आप स्टेक लगा सकते हो। तो आपको मैंने चारों बता दिए, चारों में आपको कौन-कौन से पे स्टेक लगाना है। अभी वेट करो, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी मैं और भी चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि स्टेकिंग से ही प्रॉफ़िट नहीं होता है भाई, प्रॉफ़िट और भी चीज़ से होता है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ आज, ठीक है? तो जैसे ही आपका ये हो गया,
आप चलते हैं 1 मिनट ये फ्लैट में पहले मैं उस पर चले जाऊँ, ठीक है? ठीक है, उसके बाद अपना क्या हो गया, अपना हो गया ये स्टेकिंग का काम। स्टेकिंग का काम होने के बाद अब अपन आते हैं गवर्नेंस वोटिंग पे। काफ़ी लोग करते नहीं होंगे, तो भाई अब करना शुरू कर दो, क्योंकि बताता हूँ कैसे और क्यों करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ, एक टोकन आया था नेटा करके। नेटा करके टोकन आया था जिसकी वैल्यू $38, इसकी हाईएस्ट वैल्यू गई है $216। हाईएस्ट इसका जो है एयर ड्रॉप जब मिला था तब $216 था, ठीक है? अभी $38 है। अब इसने कैसे वोटिंग दी है आपको मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें क्या था, आप कहीं पे भी देखोगे मेरे को पूरा, मेरे पास एक वो है जिसमें आप सब लिखा हुआ है कि कैसे क्या एयर ड्रॉप मिला था। तो स्टेकिंग वालों को एक नेटा टोकन मिला था, यानी $216 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है? उसके बाद जिन्होंने वोट किया था, ठीक है? वोट करने वालों को एक वोट का 10 नेटा मिला था, ठीक है? एक प्रपोजल पे वोट करने का 10 नेटा टोकन मिला था, और सारे वोटों को मतलब और भी वोट किए थे उन जिन्होंने, जैसे मान लीजिए एक जैसे गवर्नेंस है, ठीक है? इसमें इसमें वोट किया तो आपका प्रपोज़ल हो गया, तो आपको 10 नेटा टोकन मिल गए। 10 नेटा टोकन यानी 1 नेटा टोकन की वैल्यू है $216 थी। $216 इंटू 10 करोगे तो $2160 आपके यहाँ से बने, ठीक है? और अगर ने आपने और सब को वोट किया होगा तो 5 डेटा टोकन और आपको एक्स्ट्रा मिले, ठीक है? अब एक और चीज़ जो कि मैंने इसलिए बोला, इसलिए फोकस भी किया, अगर आपका जो है स्टेकिंग टॉप 20 से नीचे वाले हैं, तो आपको 0.2 नेटा टोकन और मिले थे, ठीक है? अगर टॉप 20 से नीचे हैं, ठीक है? तो आपको और टोकन मिले थे 0.2 नेटा। तो लगभग इस टोकन इस एयर ड्रॉप की वैल्यू जो थी वो थी 2 से $3000। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि गवर्नेंस में वोट करना भी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद आपने जो भी है वोट, गो टू एक्टिव प्रपोज़ल, ठीक है? एक्टिव प्रपोज़ल में गए, यहाँ पे आपको वोटिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है? अभी मैं आ नहीं रहा है, बाकी वोट वगैरह आएगा तब आपको मैं बताऊँगा कैसे क्या वोट करना है, ठीक है? अभी तो आपका सिंपल, आपको मैंने सिर्फ सजेशन दिया है कि आप वोटिंग भी करिएगा, ठीक है? वोटिंग की 4 और 5 की लिंक आपको मैं दे दूँगा, कौन-सी कैसे वोट करनी है, ठीक है? सब वोटिंग की लिंक दे दूँगा, ठीक है? तो वोट कर लेना, आपके पास जितना भी आपके पास फंड है, उस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है? और मैं आपको लिंक भी दे दूँगा कि अपकमिंग जो एयर ड्रॉप्स आने वाले हैं, वो कौन से हैं, ठीक है? इसी पे कॉस्मोस पे अपकमिंग एयर ड्रॉप है, तो आप जिससे जो है देख सको और उन पे स्टेक लगा सको। ठीक है? तो बाकी और कुछ नहीं है इस वीडियो में भाई, ये वीडियो लगभग 2 से 3 घंटे में बनी है। पहले रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, फिर रिकॉर्डिंग हुई तो स्क्रीन नहीं काम की, ठीक है? पर इस बार शायद हो गई है, ठीक है? बस बाकी इसमें प्लीज़ सपोर्ट कर दो, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, इसमें कौन से वैलिडेटर में आपको लगाना है और कौन से वाले सेलेक्ट करना है, कौन सी कंडीशन रहेगी, कौन से एयर ड्रॉप्स आने वाले हैं, वो सब बताऊँगा, बताया हुआ है, ठीक है? और प्लीज़ इस वीडियो पे कम से कम 20 लाइक तो कर ही देना। बहुत है मेरे लिए 20, ठीक है? और बाकी थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।